हेमंत सरकार अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली है और कार्यकाल पूरा होने को लेकर उपलब्धियां गिनाने के लिए समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। लेकिन इस बीच बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की नाकामियों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। हर प्रखंड में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सरकार की नाकामियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हर प्रखंड में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां बीजेपी के नेता बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, राज्य की जन विरोधी सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार 1 वर्ष पूर्व झारखंड की जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके, गलत वायदे दिखा करके, जनता को दिग्भ्रमित करके सत्ता में आसीन हुई है। हम इस सरकार को उनके जो घोषणा पत्र है, जो वायदे किए थे जनता से, उनके याद दिलाने के लिए, जैसे उन्होंने कहा था कि सत्ता में आएंगे तो किसानों के ऋण को हम माफ़ करेंगे, जो 2 लाख का ऋण है, 2 लाख के ऋण को माफ़ करेंगे। उसी प्रकार से उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता हम देंगे 5,000 से 7,000 रुपये। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि यहाँ स्थानीय जो निविदा निकलेगी उसमें 4 करोड़ तक के जो निविदा होंगी वो नौजवानों को दिया जाएगा, स्थानीय लोगों को दिया जाएगा, यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को दिया जाएगा। लेकिन एक भी वायदे तो पूरा नहीं हो पाई है। जहाँ आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा और कानून व्यवस्था लचर है। एक वर्ष में 1400 से ऊपर महिलाओं के आबरू को लूटा गया, उनके साथ दुष्कर्म किए गए और राज्य की सरकार मौन है। उग्रवाद का बढ़ता पैमाना आप सबको ही जानते हैं। किसानों के यूरिया को खरीदी गई है, वो काला बाजारी में का किसान खरीदे, और किसानों के जो धान क्रय विक्रय केंद्र होते हैं वो आज तक नहीं खुल पाए, ठीक से नहीं हो पाया। साथ ही साथ हम कह सकते हैं किसानों के फसल के खरीद पर सरकार टाल मटोल करके किसानों के साथ अन्याय करना चाहती है। इसलिए ऐसे रेत के मामले हैं, बालू की तस्करी पूरे प्रदेश में इनके द्वारा हो रही है, इनके संरक्षण में हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन में हो रही है, और ये सरकार जन विरोधी है। पूर्ववर्ती सरकार के किए हुए कामों को रोकना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। और आज पूरे प्रदेश के सभी प्रखंडों में हम बैठ करके सरकार को घुटने टेकने के लिए, जन विरोधी नीतियाँ जो लागू की है उसके घुटने टेकने के लिए हम मजबूर करने वाले हैं। पंचायत चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहती है क्योंकि 15वें वित्त आयोग के पैसे केंद्र के द्वारा पैसे आ चुके हैं। इसके बंदर बाट ये राज्य की सरकार करना चाहती है। लोकतंत्र की हत्या करते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों का अधिकार को छीनते हुए अफसर की नियुक्ति कर करके वो अफसरशाही चलाना चाहती है, और साथ साथ में अफसरों के माध्यम से अपने एजेंडा को पूरा करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि लोकतंत्र अगर जीवित रखना है, स्वस्थ रखना है, तो सबसे पहला जो स्थानीय निकाय का चुनाव होना आवश्यक है। बात को लेकर के जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, और इस बात का उल्लेख कर रहे हैं जनता के जनमानस में पहुंचकर कि पिछली सरकार के समय में उग्रवादी कम ही नहीं हुए थे, बल्कि इस राज्य से फरार हो गए। शासन और प्रशासन को पूरी तरह से लचर और नाकाम बताते हुए बीजेपी ने मोर्चा खोला है। प्रखंड स्तरीय प्रदर्शन, हर प्रखंड मुख्यालय पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं। दीपक प्रकाश राजधानी में मोर्चा संभाले हुए, हमारे सहयोगी राजेश सीधे जुड़ेंगे उनसे और जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जी राजेश। देखिए, हर प्रखंड में आज का यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है और राज्य में 264 प्रखंड है और सभी जगहों पर राज्य इकाई जो है उसके निर्देश पर ये
धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। ये पहले से घोषित किया हुआ है और अभी रातू प्रखंड कार्यालय परिसर में ये धरना का कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाए, वो दीपक प्रकाश बैठे हुए हैं। प्रमुख नेता जो है कुछ एक जगहों पर जाकर धरना में शामिल हो रहे हैं। राज्य सरकार के खिलाफ 5 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यह धरना का आयोजन किया गया है। पहला तो यह है कि पंचायत चुनाव करवाने से सरकार अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उसके लिए आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था का काम सरकार द्वारा नहीं किया गया। दूसरा है कि धान खरीद को लेकर भी राज्य सरकार जो है वो लापरवाह है, क्योंकि सरकार के अंदर मुख्यमंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री के बीच बयान के में विरोधाभास नजर आए हैं। तो ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं। इसके अलावा जो लाइन ऑर्डर का विषय है, चाहे वो नक्सली हिंसा की बात हो या फिर धमकियों की बात हो, इसके अलावा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की जो इतनी घटनाएं हुई हैं, पूरे 1 साल के आंकड़े के साथ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 1300 से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। तो ये कार्यक्रम है। इसके अलावा राज्य में कई ऐसे विषय हैं जिसके लिए सरकार वो काम नहीं कर रही है। सरकार पर नाकामियों का आरोप लगाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अभी थोड़ी देर में संबोधित करेंगे और उससे पहले संबोधन शुरू होता है तो हम फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल जो पीछे आपका कार्यक्रम चल रहा है उसकी वजह से आपकी आवाज पूरी तरह से स्पष्ट नहीं आ पा रही है। हम संबोधन के दौरान फिर से आपसे जुड़ेंगे और जनता तक पहुंचाएंगे कि बीजेपी सरकार को लेकर किन मुद्दों पर हमलावर है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारी के लिए। सभी प्रखंडों में बीजेपी का यह प्रदर्शन। प्रखंड कार्यालय में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं।